ओम शांति। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है और जो समय पर जाग जाता है उसे किसी भी परिस्थिति में दिन रात जागने की ज़रूरत नहीं रहती। और आज समय के महत्व को जान हमने भी अपनी बाहरी दुनिया यानी इस शरीर का ध्यान रखना सीख लिया है। इसके सर्वाइवल के लिए किस तरह से इसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है हम जान गए हैं। लेकिन इस बाहरी दुनिया के साथ साथ एक अंदर की दुनिया भी है हमारी, जिसमें हमारा मन, मस्तिष्क, भावनाएं और विचार आते हैं, जिनसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनता है। इसका भी ध्यान रखने की चेतावनी समय दे रहा है। और अगर समय रहते हमने इस पर ध्यान नहीं दिया ना दोस्तों, तो एक और महामारी, डिप्रेशन की महामारी, जो इस कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती और ये किसी भी एज में हो सकती है, ये हमें घेर लेगी। क्योंकि आज आंकड़े बता रहे हैं कि हर महीने लगभग 20% नए डिप्रेशन के केसेस सामने आ रहे हैं। तो इस समय दोस्तों हमें सावधान रहना है, क्योंकि हमारी जो विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, वो एनर्जी के रूप में वाइब्रेट होती हैं। और यही वाइब्रेशन हमारी बाहर की दुनिया, हमारे शरीर, हमारे संबंध और आसपास के वातावरण और कहें तो पूरे प्लेनेट के वातावरण को प्रभावित भी करती हैं और उससे प्रभावित भी होती हैं। इसीलिए डॉक्टर इस समय एक ही बात कह रहे हैं, डू केयर, डोंट पैनिक। बावजूद इसके अगर हम देखें तो दर्द तो है, दुख भी है वातावरण में, क्योंकि एक महामारी पूरे विश्व स्तर पर एक ही समय पर आई है, जिसके कारण कितनी ही आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, कितनी ही इस बीमारी के चपेट में हैं, कितनों का ही बिजनेस चला गया, कितनों की ही नौकरी चली गई। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो चारों ओर दुख, अशांति और इनसिक्योरिटी की नेगेटिव वाइब्रेशंस हावी हैं। यानी नेगेटिव एनर्जी का जो ग्राफ है ना इस समय, वो थोड़ा हायर लेवल पर है। और एनर्जी का एक सिद्धांत होता है कि वो हायर से लो की ओर फ्लो होती है। तो दोस्तों इस समय हमने अपनी चेकिंग करनी है। अगर इस समय हमारी पॉजिटिव एनर्जी का ग्राफ लो लेवल पर है, तो आसपास की नेगेटिव एनर्जी हमें घेर लेगी, स्वाभाविक है ऐसा। तो इस समय जिस तरह से हम अपने आप को कोरोना वायरस से बचा रहे हैं, उसी तरह से अपने आप को इन नेगेटिव वाइब्रेशन से हमें बचाना है। दोस्तों हमारे माइंड में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रोग्रामिंग होती हैं। और जब भी हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, भले ही किसी परिस्थिति के कारण या लोगों के ऐसे व्यवहार के कारण जो हमारे अनुसार सही नहीं है, तो हमारा मन इरिटेशन, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, कंपटीशन, कंपैरिजन और ईगो की नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, जो भले ही हम अपने शब्दों और व्यवहार में प्रयोग ना भी करें, लेकिन ये आसपास के वातावरण में पहुंचती जरूर है। जबकि दूसरी ओर जब हम शांत होते हैं तो हमारा मन खुशी, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और कंपैशन की पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है और आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा बना देता है। कहते हैं दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध जहाँ तपस्या करते थे, उनके 5 किलोमीटर तक उनका ऑरा प्रभाव डालता था और जो भी उस दायरे में आता वो खुशी और शांति का अनुभव करता था। आज दोस्तों अगर हम अपनी चेकिंग करें कि हमारी ये खुशी, हमारी ये शांति कहाँ ख़त्म हो रही है, तो हम पाएंगे ये हमारे ही विचार हैं, हमारी ही भावनाएं हैं, हमारी ही मान्यताएं हैं जो हमें दुख देती हैं। और हम सीधा सीधा ब्लेम करते हैं परिस्थिति पर, घटना पर, सामने वाले के व्यवहार पे, कि क्या करें, परिस्थिति ही ऐसी थी, घटना ही ऐसी थी, दुखी होना तो स्वाभाविक था, उन्होंने बात ही ऐसी कर दी थी, मेरा गुस्सा करना तो नेचुरल था।
टेंशन होना तो नेचुरल था, लेकिन ये हमारा रॉन्ग बिलीफ है। और ऐसा कहकर हम अपने आप को बार बार दुखी होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा ऐसा व्यवहार नेचुरल नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी चॉइस होता है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, दो बिजनेसमैन हैं और दोनों ही इस समय घाटे में चल रहा है, दोनों का ही बिजनेस, लेकिन एक उन्हीं हालातों में शांत है, खुश है, संतुष्ट है और नया कोई काम ढूंढ रहा है, जबकि दूसरा दुखी है, अशांत है, घर में कलह कलेश है, डिप्रेशन में है। क्या शो करता है ये सब कि हम सब का नज़रिया किसी भी घटना को और लोगों के व्यवहार के प्रति अलग अलग होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी चॉइस होता है। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन दोस्तों ये नेचुरल कभी भी नहीं होता, क्योंकि नेचुरल तो जो हमारा स्वभाव है ना, वो प्रेम का है, खुशी का है, शांति का है, सहयोग का है, कंपैशन का है। लेकिन हम अपने इस स्वभाव में क्यों नहीं टिक पाते, सोचने की बात ये है। क्योंकि दोस्तों हम मेहनत कर रहे हैं अपने बोलने पर, अपने व्यवहार करने पर, जो कि असली फाउंडेशन हमारी सोच है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, जो हमारे मन की फीलिंग से प्रोड्यूस हो रही है। और यहीं पर चेक करने की ज़रूरत है और यहीं पर चेंज करने की ज़रूरत है। जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, उसको हमने पॉजिटिव में चेंज कर देना है। और दोस्तों यही मांग आज समय हमसे कर रहा है। अपने मन को हमें सोचने की, सही सोचने की कला सिखानी है। वो नहीं सोचना जो हो रहा है, बल्कि वो सोचना है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आए, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, यानी आवर थॉट्स मैनिफेस्ट। तो दोस्तों इस समय ये नहीं सोचना कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, इस देश का क्या होगा, व्यापार, व्यवसाय, कारोबार, बिजनेस का क्या होगा, हमारी नौकरी का क्या होगा। क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी बीमारी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसका बार बार चिंतन करने से वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होती। तो इस समय हमें शांत रहना है, क्योंकि शांत मन समाधान को फोकस करता है और नई संभावनाओं को फोकस करता है। तो दोस्तों अपने इस इमोशनल इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए और खुद को हील करने के लिए, पूरे प्लेनेट को हील करने के लिए इस समय हमें अपने आप को कुछ प्योर, पावरफुल और पॉजिटिव एफर्मेशंस सुबह सुबह देनी है, और फिर सारा दिन उन पर काम भी करना है, चेकिंग भी करनी है कि जो वायदा अपने आप से सुबह सुबह किया था उस पे हम खरे उतर रहे हैं या नहीं। दोस्तों जब हम ऐसा करेंगे ना, तो ना केवल हमारा मन खुश रहेगा, बल्कि हमारी खुशबू चारों ओर के वातावरण को महका देगी। तो सुबह सुबह पहला थॉट अपने आप को जो देना है, बोलना है, सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद, अपने मन का धन्यवाद, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का और पूरी यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव कि बहुत दिया, बहुत है मेरे पास। दूसरा, खुद से बात करनी है, खुद से प्यार करना है, बोलना है खुद को, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है। एक सफ़ेद सर्कल मेरे शरीर के चारों ओर, मेरे परिवार के चारों ओर, मेरे घर के चारों ओर है। मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा देश सुरक्षित है और पूरा ग्लोब सुरक्षित है। ओम शांति।